आचार्य मुकेश भारद्वाज पूज्य महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। राधे राधे। कई लोगों का एक बड़ा प्रश्न रहता है बिहारी जी के लिए, तो उस पर एक विशेष बात मैं लेकर के आया हूँ। वो प्रश्न भी मैं बताऊंगा। श्री बिहारी जी, तुम जानो, एक बार एक ब्रजमंडल में एक गांव था और उस गांव में कोई विद्वान कथा कर रहे थे। बड़ी सुंदर कथा चल रही। 4 दिन कथा हो चुकी थी। 5वें दिन एक गांव का जो विशुद्ध गंवार व्यक्ति, जिसको छल कपट बिल्कुल भी किसी प्रकार से छू करके नहीं गया, और ऐसा व्यक्तित्व जिसके अंदर पाप नाम की कोई चीज़ नहीं थी, वो कथा सुनने के लिए आया और बैठ गया श्रोताओं में। तो दत्त चित्त होकर के एक मन लगा करके उसने सज्जनों कथा को सुना। और उस दिन सज्जनों भगवान कृष्ण की सुंदर सुंदर बाल लीलाओं का वर्णन था, लाल जी की सुंदर सुंदर लीलाओं का वर्णन था। इतनी बढ़िया लीलाओं का वर्णन हुआ कि उसके मन में अपार आनंद भर गया, अपार आनंद भर गया। लेकिन वो बड़ा थोड़ा सा दुखी भी हुआ कि ये इतना सुंदर बालक है कृष्ण, जिसको कन्हैया कहते हैं, गोपाल कहते हैं, इतना सुंदर बालक है, और ये पागल लोग उससे गैया चरवाते हैं, उससे गाय चरवाते हैं। इतना सुकोमल बालक। और इतना दुखी हुआ कि कथा पूरे होते से ही वो वहीं से प्रसाद लेकर के वृंदावन के लिए निकल गया कि मैं तो वृंदावन जाऊंगा। घर पे पता ही नहीं, वृंदावन जाऊंगा। और घर पे भी उसकी इतनी कोई कीमत थी नहीं, उसकी कोई ऐसी उपयोगिता थी नहीं, लोगों ने ध्यान भी नहीं दिया। अच्छा, एक बात और, सच्चे व्यक्ति को आजकल भी लोग पागल ही कहते हैं। जो सच्चा व्यक्ति होता है, जो बहुत भक्त हृदय होता है, उसको लोग पागल ही कहते हैं। स्वामी रामतीर्थ जी महाराज कहते हैं कि इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे इन्हें पागल ही रहने दो कि ये पागल ही अच्छे हैं। हाँ, ये पागलपंथी की अपनी, ये लेकिन ठाकुर जी के लिए पागल। हाँ, ठाकुर जी के लिए। कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, पर सच्चा पागल वो ही है जो पागल बांके बिहारी का। ये पागलपंथी मेरे भाई बड़ी श्रेष्ठ है, बड़ी श्रेष्ठ है। तो वो चले आए सीधे वृंदावन में, और जगह जगह ढूंढते भटकते हुए पूछने लगे कि भाई यहाँ पर वो नंद का लाला जो कृष्ण है, जो कन्हैया, जो गैया चराता है, वो कहाँ पे चराता है। तो किसी एक आडंबरी व्यक्ति के हाथों वो पड़ गया, जो कि महात्मा कहलाता था वो। उसने सोचा कि यार ये मुर्गा खूब मिल गया खामखा का, ये पागल व्यक्ति खूब मिल गया, अब मेरी गैया चराता रहेगा ये। तो महंत ने कहा कि सुनो भाई, ये जो हमारी जो गौशाला है, यही कृष्ण और बलराम की गौशाला है, यहीं चराते हैं वो गैया। उस व्यक्ति ने कहा, देखो गुरुजी, खबरदार, आज के बाद यदि उनको भेजा तो उनके लिए मैं सब कुछ घर द्वार छोड़ करके आ गया हूँ। अब तुम्हें मेरी सौगंध है गुरुदेव, अब आज के बाद गैया तो मैं चराने के लिए जाऊँगा, लेकिन उनको किसी प्रकार का कष्ट ना देना, कष्ट मत दियो बिल्कुल। गुरुजी बड़े मन में प्रफुल्लित हुए, बड़े गदगद हो गए कि चलो ठीक है, फ्री फोकट का आदमी मिल गया, खाएगा पिएगा और काम करेगा अपना। श्री बिहारी जी नित्य प्रति वो उसी भाव से जाता, गैया चरा करके शाम को लाता, उसके लिए भोजन प्रसाद पहुंच जाता वहीं पर। लेकिन एक रोज की घटना मेरे भाई कि एकादशी पड़ी, उसके लिए कोई प्रसाद लेकर के नहीं गया। तो सज्जनों, कमाल की बात, स्वयं श्री ठाकुर जी हमारे ठाकुर जी बालकृष्ण प्रभु, उसी वेश में, जिस वेश की उसने कल्पना करी थी, उसी वेश में हाथों में वो प्रसाद लेकर के, उसके लिए जो भोजन पाता था, वो भोजन लेकर के प्रभु वहाँ पर पहुँचे। लेकिन उस भरी धूप में उसको भोजन, क्योंकि भूख बहुत लग रही थी, उसको भोजन की खुशी नहीं हुई। वो देख करके माथा पीटने लगा कि कहा गुरुजी मर गए, चेला पड़ गई चैन, क्या क्या हो क्या गया, गुरुजी मर गए क्या।
कि चेला किसी चैन में है क्या, क्या हो गया, तुमको यहाँ पर क्यों भेज दिया ये रोटी लेकर के जंगल में, लाओ मुझे तो रोटी, सीधे जाओ। श्री ठाकुर जी ने कहा ओ भैया मेरा पीताम्बर तो दे दे, मेरा पीताम्बर। बोले खबरदार, खबरदार, जो पीताम्बर मैं शाम को खुद पा करके मैं ले आऊँगा, शाम को ले लेना, जाओ यहाँ से। ठाकुर जी भगा दिए। अब तो सज्जनों आग बबूला हो गया और शाम के समय प्रसाद दिन में पाया। शाम के समय जब गौचारण करके लौटा, खिरक में गायों को ढील करके आते गुरुजी पर बरस पड़ा। गुरुजी शर्म नहीं आती तुम्हें, धोखा करते हो तुम, धोखेबाज हो आप। तो गुरुजी ने कहा कि भैया कहा बात है, बड़ा गर्म है आज, चूल्हे में ते आए हो क्या बात है। तो उसने कहा, नेत्रों में आंसू भरा है उसके, बोले गुरुदेव जिसके लिए मैं घर द्वार सब छोड़ करके आया हूँ और उसी को आपने आज जंगल में फिर से रोटियां लेकर के भेज दिया। बोले हमने तो किसी को नहीं भेजा। कौन गया था रोटी लेकर के? कि वही कृष्ण कन्हैया जिसके लिए मैं सब छोड़ करके आया हूँ, शर्म नहीं है आपको भेजते हुए। तो गुरुजी ने कहा कि भांग पी रखी है क्या तूने, पागल हो गया है क्या? अरे हमने किसी को नहीं भेजा, क्या प्रमाण है तेरे पास में? तो उसने अपने बगल से निकाला वो अंगूछा, वो पीताम्बर ही था ठाकुर जी का, निज विग्रह का, अंदर का पीताम्बर। जैसे वो देखा तो गुरुजी हाथ जोड़ करके खड़े रह गए कि भाई ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, निश्चित है कि ये कोई बहुत पहुंचा हुआ साधक है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हाथ जोड़ लिए उन महंत जी ने, हाथ जोड़ लिए, बोले भैया मोते बहुत बड़ी गलती है गई, तू तो बिहारी जी को बड़ो गहरो सेवक है, तेरो तो ना तो बिहारी जीते हैं ठाकुर जीते हैं। उन्होंने उन महंत जी ने सज्जनों उस सीधे व्यक्ति को, एक सच्चे साधक को गोसाई जी से मिलवा दिया और कहा कि ये बड़ा भक्त हृदय है, इसकी अब देख रेख आप करो, मुझसे कहीं कोई अपराध न बन जाए। तो गोसाई जी ने कहा कि भैया क्या काम करेगा तू? बोले जो आप दे दोगे। कि तू ऐसा कर, आज के बाद में तो बिहारी जी के मंदिर की चौकीदारी की होकर, ठीक है? ठीक है महाराज, बिहारी जी के मंदिर की चौकीदारी करनी है, काम का है वाको। बोले ना तो मंदिर बंद है के बाद ना तो कोई बाहर जावे और ना अंदर आवे, ये तेरो काम। ठीक है महाराज, ठीक है गोसाई जी। गोसाई जी तो चले गए, कुछ दिन निकले। एक रात की घटना सज्जनों, क्योंकि वो पात्रता धीरे धीरे बनती है ना। हमारे श्री वृंदावन बिहारी लाल अर्धरात्रि को इधर विश्राम हो गया, भोग लगा करके रात्रि की शयन आरती हुई, अर्धरात्रि को पूरा वृंदावन सो रहा है। लेकिन हमारे बिहारी जी जो है एक सुंदर, अति सुंदर सांवले सलोने बालक के रूप में दौड़ते हुए अंदर से निकले और जैसे ही अंदर से पूर्ण वेग में निकले वो एकदम चौंक गया, वो चौकीदार चौंक गया, कहे ये कौन गया, ये सुंदर बालक कौन है ये? वो डंडा लेकर के उनके पीछे भगा, डंडा लेकर के पीछे भगा और जैसे ही सज्जनों जा करके गलियों में देखा, कोई नहीं दिखा, कोई नहीं दिखा, लोप हो गए ठाकुर जी, लोप हो गए। वो रात भर बैठा बैठा सोचता रहा कि भैया ये कौन था, ये कौन था जिसकी आज मुझे झलक मिली। रात भर सोचता रहा और सज्जनों सवेरे जैसे ही 3:30 बजे श्री ठाकुर जी निधिवन से वापस लौट रहे थे और जैसे ही वापस लौटते समय ठाकुर जी ने अंदर प्रवेश किया, वही छवि फिर मिली, वही छवि फिर मिली। ये जब स्थिति देखी मेरे भाई बहन, वो हक्का बक्का रह गया, ये कौन है, ताला पड़ा हुआ, दरवाजा बंद है और फिर भी अंदर चला गया। ये कोई साधारण बालक नहीं है, कौन है भैया, ये कोई जादू टोना करने वालों तो ना है। खूब मन में उसका नाम सुना विचार आने लगे। दूसरे दिन भी यही झांकी हुई। दूसरे दिन ठाकुर जी ने थोड़ी सी और कृपा करी, जैसे ही लाल जी रात्रि में निकले तो उसकी ओर देख करके मुस्कुराए और जैसे ही उसने सज्जनों मुस्कुराहट देखी, आहा, मुस्कुराहट जैसी देखी तो निहाल हो गया। अरे ये तो वही है, अरे ये तो वही है जिसके पीछे मैं ये पूरा घर द्वार सब छोड़ करके आया हूँ। ये तो वही है जिसके पीछे मैं पूरा परिवार छोड़ करके आया हूँ। ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो? सुन करके श्री ठाकुर जी ने कहा भैया
मैं तो रोज़ ही जाता हूँ, मैं तो रोज़ ही जाता हूँ। कहाँ? बोले निधिवन में, वहाँ पे सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। बोले तो अकेले नहीं जाओगे, गोसाई जी ने मुझे चौकीदारी दी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि अगर आप जा रहे हो और आप ही की चौकीदारी दी है तो अकेले कैसे छोड़ दूँ? अगर तुम सुबह नहीं लौटे तो मैं क्या जवाबदारी दूंगा? मैं भी साथ चलूँगा मैं। और उसी समय दंड हाथ में लेकर के वो सेवक, सच्चा सेवक, ये एक महापुरुष का बड़ा सुंदर भाव है, वो साथ में चले आए निधिवन के दरवाजे पर, द्वार पर। श्री ठाकुर जी ने पलट करके कहा, भैया तू यहीं बैठ जा, भैया तू यहीं बैठ जा। बोले अंदर के? अंदर नहीं जा सकोगे, अंदर प्रवेश नहीं है, केवल मैं ही जा सकता हूँ। श्री ठाकुर जी अंदर गए और जैसे ही दिव्य गोपिका मंडल है, श्री प्रिया जी किशोरी जी पधारी और ताथा थैया करते हुए जैसे ही नृत्य प्रारंभ हुआ, तो जैसे ही वंशी बजी, मेरे भाई बहन आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आज भी निधिवन में जो वंशी बजती है वो वृंदावन में कई महापुरुषों को सुनाई देती है। हाँ, ये बनावटी बात नहीं है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आज भी कितने महापुरुष हैं जो आसपास रहने वाले, उनको श्री ठाकुर जी की वंशी सुनाई पड़ती है। वो बैठा बैठा दरवाजे पर वंशी सुन रहा था कि अरे इतनी मीठी वंशी कौन बजा रहा है। उसी समय ताता थैया जैसे हुई तो पैरों की घुंघरुओं की आवाज आई, कह रहे इसमें चल क्या रहा है अंदर। और ये सोच करके सज्जनों उसने श्री निधिवन राज में जैसे ही अंदर प्रवेश किया और झाड़ियों में छुपते छुपते नित्य रास मंडल का जैसे अंदर उसने दर्शन किया, तो माथे से हाथ लगा के बैठा रह गया, हे भगवान, दिन भर तो ये दर्शन देता है लोगों को और रात्रि में ऐसे ऐसे स्त्रियों के साथ में नृत्य करता है, ये तो और भी दुबला पतला हो जाएगा है, इसीलिए ये काला कलूटा है। अब तुम्हारा क्रोध आने लग गया, उसको कोई भाव नहीं सूझा, वो निर्मल मन का था, उसको कोई भाव नहीं है। हा, देखो तो ये कर क्या रहा है, ये नृत्य कर रहा है रात्रि में। और उसी समय कुछ ऐसी गोविंद की लीला हुई, ताता थैया करते हुए ठाकुर जी ने पाद प्रहार किया धरन में। उसी समय श्री ठाकुर जी की जो पायजेब बंधी हुई थी, पैरों में घुंघरू बंधे हुए, तो वो झर टूट गए। हाथ लगा तो माला टूट गई श्री ठाकुर जी की। उसी समय उसने घुटवन घुटवन जा करके वो माला और पायजेब सब बीन करके अपने ही अंगूठे में गांठ लगा ली, गांठ लगा ली। हे भगवान! और तब तक सज्जनों सुबह 3:30 बजे का समय हुआ और जैसे ही ब्रह्म मुहूर्त की बेला प्रारंभ होने वाली हुई, उसी समय श्री ठाकुर जी चलने लगे। जैसे ही श्री ठाकुर जी ने देखा तो ठाकुर जी ये कहते कि भैया तू अंदर कैसे आयो, उससे पहले वो ठाकुर जी पर ही लद पड़ा। बोले अरे भगवान, मैं तो सोचता था कोई भलो काम करवे आते होगे तुम यहाँ पे, रात में लोग इनके संग में नृत्य कर रहे हो तुम हैं। एक तो तुम वैसे ही दुबले पतले हो और ऐसे रात रात भर नचोगे, दिन में खड़े खड़े दर्शन दोगे तो और काले हो जाओगे। चलो घर, सीधे चलो घर। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुराते हुए, इस प्रेम के ऊपर गोविंद भी न्यौछावर हो जाते हैं, इस प्रेम के ऊपर ठाकुर भी न्यौछावर हो जाते हैं। आए और जैसे ही बिहारी जी के मंदिर में श्री ठाकुर जी ने प्रवेश किया तो पलट करके मुस्कुराए उसकी ओर। जैसे ही उस मुस्कुराहट को देखा वो फिर से दीवाना हो गया, फिर से पागल हो गया। बिहारी जी अंदर चले गए शयन में। 15 मिनट ही गुजरे थे कि ठीक 4:15 बजे 4 बजे उसी समय गोसाई जी ने आकर के दरवाजा खटखटाया और जैसे ही द्वार खोला तो उसकी रात भर तो वो भी जगह था, उसकी एकदम अचानक नींद खुली। कह रहे गोसाई जी क्या हो गया? बोले अरे तुझे दिख नहीं रहा भैया, टाइम है वो बिहारी जी जगाए हुए को, ब्रह्म मुहूर्त की बेला है, बिहारी जी को जगाए हुए को टाइम है वो। जैसे ही ये सुनी तो उसने कही, कह रहे गोसाई जी आप कैसी बात कर रहे हो भैया, आपको पता है कि ये अभी थोड़ी देर पहले तो निधिवंते आयो है, अभी थोड़ी देर पहले, कुछ देर पहले निधिवंते आयो है, रात भर मैंने नचाई करी है वहाँ पे, नच कर वहाँ से आयो और आते ही आप जो है दरवाजा खटखटा कर जगह में लग गए। जब दिन भर आप वहाँ को खड़े करे रखोगे, रात में वो वहाँ पे नृत्य करेगो तो ये आराम कब करेगो भैया, मुझको इतना तो बताओ। बोले अरे भैया ये कैसे कह रहे हो कि तुम के वो रात में वहाँ पे गए थे। तो उसी समय पोटली खोल दी,
कि देखो उनकी ये माला टूट गई थी वहाँ पे, वो मैं समेट करके ले आया। उनके पायजे घुंघरू टूट गए थे, ये मैं समेट करके ले आया। और जैसे ही अंदर गर्भगृह खोला, ओ हो गोसाई जी झर झर करके रो पड़े कि हे भगवान, ये तो कोई सच्चा महापुरुष है, ये तो कोई सच्चा महापुरुष है जिसको श्री ठाकुर जी के नित्य विग्रह का दर्शन प्राप्त हो गया, गोविंद के नित्य विग्रह का दर्शन प्राप्त हो गया। और कुछ महापुरुषों का ऐसा मत है, जिन संत से भाव मैंने सुना, वो कुछ महापुरुषों का ऐसा मत है कि कदाचित इसी भाव की वजह से श्री ठाकुर जी को कभी मंगला नहीं करी जाती। अब वर्ष में केवल एक ही दिन बिहारी जी की मंगला होती है, जिस दिन जन्माष्टमी होती है, वर्ष में एक ही दिन। बाकी तो 7 बजे 7:30 बजे बिहारी जी जगते हैं, चकाचक स्नान ध्यान किया और उसके बाद आरती प्रसाद इत्यादि सब होता है उस दिन से। अच्छा, एक और विशेष बात ये कि बिहारी जी के मंदिर में प्राय सारे मंदिरों में घंटे घड़ियाल इत्यादि पाए जाएंगे, लेकिन बिहारी जी के मंदिर में घंटा नहीं बजता, बिहारी जी के मंदिर में कोई शोर नहीं होता। तो ये भी बड़ा प्यारा भाव है कि हमारे ठाकुर आराम कर रहे हैं और मालूम चला उसी समय किसी ने आके घंटा बजा दिया। विक्षिप्त होंगे, वो परेशान होंगे। इसलिए बड़े प्यारे भाव की बात है। और ऐसे रसिक वैष्णव खूब कृपा करते हैं, आज भी ब्रजमंडल में खूब ठाकुर को प्रेम करते हैं, खूब लाड लड़ाते हैं। ऐसे रसिक महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। राधे राधे।